हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एक्स प्लस वाई इन इक्विलिब्रियम विद सी इज माइनस का 4.606 किलो कैलोरी एट 1000 केल्विन। डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स मोड ऑफ द रिएक्शन इज। ओके, जो रिएक्शन है बच्चा एक्स प्लस वाई इन इक्विलिब्रियम विद सी, इसके लिए आपको डेल्टा जी नॉट दे रखा है कितना, माइनस का 4.606 किलो कैलोरी। आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 किलो कैलोरी जो होता है ना बच्चों, वो 1000 कैलोरी के इक्वल होता है। तो इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 4606 कैलोरी। ओके, और टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है 1000 केल्विन। तो अगर हम ओके बच्चों इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें सी इन इक्विलिब्रियम विद एक्स प्लस वाई, तो इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है क्या होगा। ओके बच्चों, क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है क्या होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसके लिए मान लेते हैं K2। तो आपको फाइनली K2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम K1 निकाल लेते हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जैसे K1 लिख रहे हैं, ये होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऑफ द इक्विलिब्रियम मोलर। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। तो ये जाएगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड रेज्ड टू पावर द रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रेज्ड टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके बच्चों, तो सिमिलरली K2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ c। आपने क्या करा है बच्चों, इसको रेसिप्रोकल करके तो लिख दिया बच्चों, उल्टा करके लिख दिया। मतलब जो K2 होगा ना बच्चों, जो हमें निकालना है, ये 1/K1 के इक्वल होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, ये 1/K1 के इक्वल होगा। ओके बच्चों, तो जब भी हम इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन को उल्टा करके लिखते हैं ना बच्चों, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले का रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है बस। ओके, अब देखो K1 कैसे निकालोगे, डेल्टा जी नोट जो है ना बच्चों, तो दे रखा है, ये इक्वल होगा बच्चों माइनस का 2.303 आर टी लॉग के इक्वल। ओके, लॉग K1 के इक्वल बच्चों। ओके, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी यूनिट, इसकी जो वैल्यू है डिपेंड करती है कि हम एनर्जी की क्या यूनिट ले रहे हैं। तो एनर्जी की यूनिट क्या है बच्चों, कैलोरी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो log K1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका डेल्टा जी नोट अपॉन 2.303 आर टी। डेल्टा जी नोट क्या है बच्चों, सॉरी माइनस भी आएगा यहाँ पर, ये है कम, ये है बच्चों -4606 कैलोरी। ओके बच्चों, क्या है बच्चों, माइनस का 4606 कैलोरी। ओके बच्चों, अपॉन 2.303 माइनस का 2.303 इंटू आर क्या है बच्चों, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, क्या है, कैलोरी पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर विच इज 1000 केल्विन। ओके, केल्विन से केल्विन क्या बच्चों, कैलोरी से कैलोरी गई बच्चों। ओके, इसको पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1000 हो जाएगा, और हाँ ये 2 भी तो आएगी बच्चों इसकी वैल्यू साथ में। ओके, हमने सिंपली यूनिट पुट कर दी, वैल्यू तो दिखी नहीं, तो यहाँ पर लिख दी बच्चों। ओके, ये 1 पे जाएगा, ये 2303, ये 1 पे, ये भी 1 पे, ये 1000 से 1000 कैंसिल बच्चों। ओके, पर मोल है बच्चों, 1 मोल के लिए ले सकते हो आप इसको, डेल्टा जी नोट की यूनिट ना बच्चों ऐसे भी लगा सकते थे कि किलो कैलोरी पर मोल, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं बच्चों। ओके, या कैलोरी पर मोल। ओके, तो मोल से मोल भी चला जाता, आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अगर log a की वैल्यू b आई है ना बच्चों, और यहाँ पर log का बेस क्या होता है बच्चों, 10 होता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जो बेस है ना उसकी पावर पे सामने वाली पार्टी को चढ़ा दो बच्चों, a की वैल्यू, a क्या हो जाएगा 10 की पावर b। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा 10 की पावर b। सिमिलरली जो K1 होगा वो क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, और दिस इंप्लाइज K2 क्या है बच्चों, K2 है वो आपका 1/K1, ये हो जाएगा 1/10। ओके, 10 की पावर 1 इक्वल टू 10। ओके बच्चों, इक्वल टू 0.1। तो ये जो रिवर्स मोड में रिएक्शन लिखोगे ना, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा 0.1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।